हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योतिर्वा एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 यूनिट 4 चैप्टर नंबर 3 योगा ए वे ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। तो चलिए देखते हैं योगा हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? योगा के बारे में आप क्या जानते हैं? डिस्कस इन पेयर्स, आपको पेयर में डिस्कस करना है। एंड शेयर विद द होल क्लास, और फिर अपनी पूरी क्लास के साथ में वो शेयर करना है। योग के बारे में हम लिख सकते हैं कि योग सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट हुआ था, जो हमारी बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करता है। योग में डिफरेंट पोस्चर्स मीन्स आसन्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं जिनको हम प्राणायाम बोलते हैं, और मेडिटेशन होती हैं। और योग हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है। तो आप आंसर लिखोगे, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया दैट कनेक्ट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। इट इंक्लूड्स पोस्चर मीन्स आसन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप सांस को अंदर लेते हो और फिर बाहर निकालते हो और बीच में कुछ टाइम उसको रोकते हो। तो ये होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन में क्या होता है कि आप ध्यान लगाते हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो बच्चे हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं एक आसन में बैठकर। एंड योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर? 21 जून किस लिए जाना जाता है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? हम इस दिन क्या करते हैं? तो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में जाना जाता है। इस दिन हम स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पार्क, सोसाइटीज़, पूरी दुनिया में इस तरीके से योगा को सेलिब्रेट किया जाता है और एक मास लेवल पे, बड़ी लेवल पे योगा की एक्सरसाइज कराई जाती है, जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जिससे सभी लोगों में योगा के प्रति अवेयरनेस होती है। वो जागरूक होते हैं कि योगा करने से कितने बेनिफिट्स होते हैं। आंसर लिखोगे आप, 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। On this day, people perform yoga sessions in school, parks, and public spaces. It spreads awareness about the importance of yoga for health and wellness. Mass yoga events and demonstrations are organized worldwide. Question number 3, list as many words you know related to yoga. आपको योगा से रिलेटेड जो भी आपको वर्ड्स पता है उनकी एक लिस्ट बनानी है। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, और वो लिस्ट फिर आपको अपने क्लासमेट से शेयर करनी है। तो योगा से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो होते हैं जनरली आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, ओम और सूर्य सैल्यूटेशन और या सूर्य नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी का गेम हमको प्ले करना है। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, और जो फर्स्ट वर्ड है वो योगा है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ऑफ ए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्ले करना है हमको अंताक्षरी, जिसका पहला वर्ड होगा योगा, और इसका जो रूल होगा, जो पहला वर्ड होगा योगा, जो इसका लास्ट लेटर होगा ए, उससे नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा। फिर जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका जो लास्ट लेटर होगा उससे थर्ड वर्ड हमारा स्टार्ट होगा। तो जो वर्ड होंगे वो हमको ब्लैक बोर्ड पर लिखने होंगे, और ये एक्टिविटी पूरी क्लास के बच्चों को करनी है। और फिर लास्ट में हमको देखना है कि हमने कितने नए वर्ड सीखे हैं। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अंताक्षरी गेम, स्टार्टिंग वर्ड है हमारा योगा। रूल क्या होगा? द नेक्स्ट वर्ड मस्ट स्टार्ट विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। मीन्स हमारा फर्स्ट वर्ड है योगा, तो योगा का लास्ट लेटर क्या है? ए, तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है आसन। आसन का लास्ट लेटर क्या है? ए, तो नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? ए। अवेयरनेस, अवेयरनेस का लास्ट लेटर क्या है? एस, तो इससे अगले वाला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर होगा एस। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट प्ले जो करना है वो क्लास में करना है। लेट्स रीड। योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फिजिकल होता है शारीरिक, मेंटल मानसिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक को आप समझ सकते हो जैसे साधना, जब आप पूजा में बैठकर भगवान का ध्यान लगाते हो तो उसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं। तो योगा क्या है? योगा ये फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मीन्स योगा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है दैट इज ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। ओरिजिनेटेड का मतलब होता है स्टार्ट होना, स्टार्टेड, एंशिएंट मीन्स प्राचीन। योगा प्राचीन भारत में शुरू हुआ था। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। जो योगा वर्ड है वो संस्कृत का मूल शब्द है युज, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे ये बना है। विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, जिसका मतलब होता है जोड़ना या एक होना, जैसे माइंड और बॉडी का या विचार और एक्शंस का, जो हम कर्म करते हैं उनका एक होना। दिस सिंबलाइजेज का मतलब होता है प्रतीक। द यूनिटी मीन्स एकता ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शंस। हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मोनी का होता है बैलेंस करना बिटवीन किसके? मानव और नेचर, प्रकृति के बीच में एक बैलेंस होना। तो यह मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म का मेल तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। इट इज ए होलिस्टिक का मीन्स होता है कंप्लीट या पूर्ण अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ मतलब हमारे स्वास्थ्य और वेलबींग कल्याण के लिए, यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पूर्ण तरीका है। सेज पतंजलि, सेज का मीन्स होता है ऋषि, साधु और संत। तो महर्षि पतंजलि जी हुए हैं जिन्होंने बुक लिखी है योगा सूत्राओ पतंजलि। जो हमारे योग पुराने टाइम से जो योग है उनको एक सिस्टमेटिक वे में इन्होंने बुक में लिखा है और उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से हमें किस सीक्वेंस में पूरा करना है। तो ऋषि पतंजलि ने योग की प्राचीन परंपरा को योग सूत्र में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस और क्वाइट मतलब शांत होना। तो उन्होंने योग को मन को शांत करने और सभी विचलनों या डिस्टर्बेंसेस से मुक्त होने का एक साधन बताया है। उन्होंने बताया कि योग की हेल्प से हमारा मन शांत हो जाता है और जितने भी मन में विचार रहते हैं, डिस्टर्बेंस रहते हैं, वो सभी फ्री हो जाते हैं, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। अपने अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण योग पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। Here are some of the benefits of योगा। यहाँ पर योगा के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे योगा पोस्चर मीन्स आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, मीन्स कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप कोई एक्सरसाइज पहले 2 या 3 मिनट ही कर पाते थे, लेकिन जब आप योगा करने लगते हो तो फिर उसका टाइमिंग आपका बढ़ सकता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। 3 से फिर 4, 5 या इस तरीके से 6 मिनट तक आप कर सकते हो। तो योग के आसन मांसपेशियों को खींचने और मजबूत करने में मदद करते हैं तथा लचीलापन, सहन शक्ति और संतुलन बढ़ाते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। इससे शरीर की आपकी कुल फिटनेस बेहतर होती है। दिस कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन। यह शरीर के दर्द जैसे कमर दर्द को कम करने में भी सहायक होता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशंस होती हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स मीन्स सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना और फिर कुछ टाइम के लिए उसको रोकना। एंड मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना। विच कैन हेल्प टू काम मीन्स शांत होना, द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस मीन्स तनाव, एंग्जाइटी मीन्स चिंता। तो योग में श्वसन तकनीकें और ध्यान शामिल हैं जो मन को शांत करने, तनाव व चिंता को कम करने में मदद करते हैं। इट रिलैक्सेस द माइंड। ये माइंड को शांत करते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। जो हमारी सोने की क्वालिटी है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। मीन्स अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं पाते हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप योगा करने के बाद में आपकी नींद प्रॉपर आती है, आप हेल्दी महसूस करते हो। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, और ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट मीन्स इंक्रीज करना द इम्यून सिस्टम। योगा करने वाले से ये देखा गया है कि जो भी पर्सन योगा करते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इम्यून सिस्टम बच्चों होता है क्या, जो आपको बीमारियां डिजीज होती हैं उससे लड़ने की एक क्षमता होती है बॉडी की, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो जो लोग
योगा करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी जो बॉडी है वो खुद ही डिफेंस करती है जो डिजीज या बीमारियाँ होती हैं। तो योगा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हार्ट हेल्थ बाई लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, ये आपकी जो है हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, बीपी को कम करके और जो रक्त का संचार है उसको अच्छा करके। तो आप बोल सकते हो यह रक्तचाप कम करके और रक्त संचार बेहतर बनाकर हृदय के स्वास्थ्य को सुधारता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और इसके अलावा योग वेट घटाने में भी हेल्प करता है और स्वास्थ्य बनाए रखता है, क्योंकि योग करने से जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है और वेट कम हो जाता है। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, योग संपूर्ण स्वास्थ्य और सुख शांति की भावना को बढ़ावा देता है। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, इसी कारण योग के लाभों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। The World Health Organization WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHO M Yoga. The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practices. इस ऐप में योग सिखाने और अभ्यास में सहायता के लिए वीडियो और ऑडियो सामग्री उपलब्ध है। द एम वाज टू हैव एन इजी टू यूज एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को योग करने के लिए एक आसान और मुफ्त साधन उपलब्ध कराना था। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम किसी भी समय योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट When we practice yoga asanas, we do not just stretch the body. हमें यह याद रखना चाहिए कि योग आसन करते समय हमें केवल शरीर को नहीं खींचते हैं। The mind has to be with the body. मन का शरीर के साथ होना बहुत ही आवश्यक होता है। This is the reason why it should be practiced without distractions. इसी कारण योग का अभ्यास बिना किसी ध्यान भंग के करना चाहिए। मीन्स एक एकांत जगह पर योग किया जाता है जिससे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, आवर प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस। यदि हर खिंचाव श्वास और जागरूकता के साथ किया जाए तो हमारा अभ्यास एक सच्चा योग अभ्यास बन जाता है। संस्कृत का श्लोक है, हठस्य प्रथमा गत्वा दासनम पूर्व मुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांगलाघवम, अर्थात हठ योग का पहला अंग होने के कारण आसन का वर्णन सबसे पहले किया जाता है। इसे शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य और हल्कापन प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाना चाहिए। मीन्स बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योगा, asana is described first. It should be practiced for gaining steady posture, health and weightlessness of the body. Word meaning yoga, Y-O-G-A, yoga. Yoga means योग. Physical, P-H-Y-S-I-C-A-L, physical means शारीरिक. Mental, M-E-N-T-A-L, mental means मानसिक. Spiritual, S-P-I-R-I-T-U-A-L, spiritual means आध्यात्मिक. Originated, O-R-I-G-I-N-A-T-E-D, originated means उत्पन्न हुआ या शुरू हुआ. Ancient, A-N-C-I-E-N-T, ancient means प्राचीन. संस्कृत, S-A-N-S-K-R-I-T, संस्कृत एक भाषा है. रूट, R-O-O-T, रूट. रूट मीन्स मूल. U-N-I-T-E, यूनाइट. यूनाइट मीन्स जोड़ना और एक करना. U-N-I-T-Y, यूनिटी. यूनिटी मीन्स एकता. हार्मोनी, H-A-R-M-O-N-Y, हार्मोनी मीन्स सामंजस्य. होलिस्टिक, H-O-L-I-S-T-I-C, होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण. H-E-A-L-T-H, हेल्थ. हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य. वेलबींग, W-E-L-L, वेल, B-E-I-N-G, वेलबींग मीन्स भलाई. सेज, S-A-G, सेज. सेज मीन्स ऋषि. पतंजलि, P-A-T-A-N-J-A-L-I, पतंजलि. पतंजलि. ट्रेडिशन, T-R-A-D-I-T-I-O-N, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. सिस्टमैटिक, S-Y-S-T-E-M-A-T-I-C, सिस्टमैटिक मीन्स व्यवस्थित. सूत्राज, S-U-T-R-A-S, सूत्राज मीन्स सूत्र. डिस्ट्रैक्शंस, D-I-S-T-R-A-C-T-I-O-N-S, डिस्ट्रैक्शंस मीन्स ध्यान भंग होना. पॉपुलर, P-O-P-U-L-A-R, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय. बेनिफिट्स, B-E-N-E-F-I-T-S, बेनिफिट्स मीन्स लाभ. पोस्चर्स, P-O-S-T-U-R-E-S, पोस्चर्स मीन्स आसन. A-S-A-N-A-S, आसनाज मीन्स योग आसन. स्ट्रेच,
STRETCH स्ट्रेच मीन्स खींचना, स्ट्रेंथन STRENGTHEN स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, फ्लेक्सिबिलिटी FLEXIBILITY फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन। इसी के साथ में स्टूडेंट्स इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर।